अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैटर होता क्या है। मैटर के हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई अपना वज़न है या फिर जिसने कोई जगह घेरी हुई है तो वो मैटर है। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में भी। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या है, इसकी कितनी हालतें हैं। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये जो दुनिया है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है? मैटर से और एनर्जी से। ठीक है, मैटर मादे से और एनर्जी ताकत से। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी क्या है? ये नॉन मटेरियल है नेचर में। एनीथिंग अदर दैन एनर्जी, कोई भी चीज़ सिवाय एनर्जी के विच कैरीज वेट, जिसका कोई अपना वजन है, एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, या उसने कोई जगह घेरी हुई है, इज कॉल्ड मैटर। मैटर किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसका कोई अपना वजन है और जिसने जगह घेरी हुई है कोई, उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे मैंने पहले बात की थी, एक पॉइंटर है तो हम इसने क्या किया हुआ, इसने यहाँ से लेकर इतनी जगह घेरी हुई है तो इसका भी कोई ना कोई वज़न है। तो ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न है, इवन कि हम इंसान भी, हमारा भी वज़न है और हमने भी जगह घेरी है तो हम भी मैटर हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से लेकर हम डेफिनेशन करेंगे मैटर की, यहाँ से लेकर इतनी। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म। मैटर की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हालतें होती हैं। इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट, जिसमें मादा पाया जाता है। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मादे की 4 हालतों में पाया जाता है। कौन कौन से फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि मादा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो देख सकते हैं सॉलिड, ये कह लें कि बर्फ़ है। बर्फ़ के अंदर देखिए कि आप जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने क्लोजली एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कोई भी स्पेस नहीं है। जबकि लिक्विड में देखें तो इसके मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा स्पेस है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन जब आप गैस में देखें तो गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस है। गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस है लिक्विड में, जबकि इंटरमीडिएट हालत आ जाती है। और सॉलिड में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की 3 हालतें कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड ठोस कहते हैं, लिक्विड माया को कहते हैं, गैसियस गैस को कहते हैं। सॉलिड की एग्जांपल आ जाती है जैसे मार्कर है, बुक है, पेंसिल, हमारे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर सॉलिड की हालत में पाए जाते हैं। इसके बाद लिक्विड है, जैसे पानी है, दूध है, पेट्रोल, शहद, ये जितनी भी हैं चीज़ें ये माया की हालत में पाए जाते हैं। इसके बाद गैसियस, जैसे गैस जो हम सिलेंडर में भरवाते हैं वो गैस आ जाता है, और इसके अलावा जो हवा है वो भी एक गैस की हालत में होती है। दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स है वो ही मुख्तलिफ है। जैसे मैंने दिखाया था, सॉलिड के दरमियान जो हैं वो मॉलिक्यूल्स बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनमें फ़ोर्स बहुत ज़्यादा है। जबकि लिक्विड में मैंने दिखाया था कि उनके दरमियान फ़ोर्स नॉर्मल थी और गैस में बिल्कुल ही फ़ोर्स कम थी। उसके बाद है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। सबसे पहले आ जाता है गैसेस का। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे गैसेस की। गैसेस में आ जाता है मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट, कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं विद नो ऑर्डर व्हाटसएवर, और इनकी कोई भी ख़ास शक्ल नहीं होती। एंड वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेज ईजिली कंप्रेसिबल। इससे क्या होता है कि गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं? क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्स है वो बहुत वीक है। जैसे एग्जांपल लें कि जब हम सिलेंडर में गैस भरवाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम उस पर प्रेशर डालें तो वो आसानी से दब जाता है। ठीक है, क्योंकि हम गैस को प्रेस कर सकते हैं। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो, इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। डेंसिटी कहते हैं बहुत थोड़ी जगह पर, डेंसिटी किसको कहते हैं? बहुत थोड़ी जगह पर अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। आम जुबान में कह लें हम डेंसिटी कहते हैं वज़न को। ठीक है, तो गैस का जो वज़न है वो बहुत कम होता है।
द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड, लिक्विड दूसरी तरफ क्या है, हैव मोलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड। लिक्विड में हमने देखा था कि मोलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू गैस के क्या था, उसके मोलिक्यूल्स क्लोज थे बट मूविंग रैंडमली, लेकिन रैंडमली वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इसमें भी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो मायने रखती है, मतलब कि इसमें भी फोर्स होती है बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स, इसके मोलिक्यूल्स के दरमियान। जैसे हम देखें ये वाटर का एक मोलिक्यूल है, अगर हम इसका दूसरा वाटर का मोलिक्यूल लें तो इसके जो इस हाइड्रोजन की जो अट्रैक्शन इस ऑक्सीजन के साथ भी है और इस हाइड्रोजन की अट्रैक्शन जो इस ऑक्सीजन के साथ भी है, मतलब इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन मौजूद है और इनके दरमियान फोर्सेस मौजूद हैं। ठीक है, लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, इसी वजह से हम लिक्विड को आसानी से प्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड जैसे अगर हमने टब के अंदर पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर हम अगर कोई प्रेशर डालें, कोई भी वज़न डालें तो वो तो बाहर निकल आएगा सारा का सारा पानी, तो इसलिए हम लिक्विड को प्रेस नहीं कर सकते। एंड डेंसिटी हैव हाई वैल्यूज़ दैन दूज ऑफ गैसेज, और अगर हम इसका कंपेयर करें गैस के साथ तो जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस के। ठीक है, डेंसिटी अगेन मैंने क्या कहा था, वज़न को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सॉलिड। सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप, सॉलिड की ख़ास शक्ल भी होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और ख़ास वॉल्यूम भी होता है कि उसने कोई ना कोई ख़ास जगह घेरी हुई होती है। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पार्टिकल जो सॉलिड में होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, और उनके दरमियान जो एटम, इंटर अटोमिक कहते हैं जो एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होते हैं, तो उसके अंदर इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत मजबूत होती है। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड, और जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, वो हरकत नहीं कर सकते। फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, जबकि वो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे ये होता है वाइब्रेशन, मुसलसल हिलते रहना, जैसे मोबाइल भी हमारा कभी कभी वाइब्रेट करता है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, इसके अलावा वो हरकत नहीं कर सकते। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, सॉलिड्स को क्या होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि इसको हम नहीं दबा सकते। जैसे इसको पेन है, इसके ऊपर मैं कोई भी चीज़ रखूं तो क्या ये टूट जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, नहीं दबा सकते। एंड रिजिड, और सॉलिड क्या होते हैं, सख्त होते हैं। इसके बाद आ जाता है डेंसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सॉलिड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा क्यों है। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड ये मादे की वो वाहिद हालत है विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड, कि इसको रखने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने कोई भी कह लें कि हमने कोई भी किताब वगैरह रखनी है तो इसके लिए हमें किसी बर्तन की तो ज़रूरत नहीं ना होगी, हम ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड की दो तरह की शक्लें होती हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है और एक अमोर्फस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड। क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली अरेंज, मतलब उनकी तरतीब परफेक्ट होती है। एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, और बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। दिस मेक्स दैम आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इस वजह से क्या होता है कि सॉलिड्स को हम नहीं दबा सकते। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंस, और इसी वजह से सॉलिड बहुत ज़्यादा वज़न वाला सब्सटेंस है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।